अमेरिकी जो स्वतंत्रता हुआ, आजाद हुआ, तो उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या निकला। आइए हम लोग समझते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम डांट दिए, आप गुस्से हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद सर आप सभी को टॉपर्स क्लास के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम 9th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं। उसमें हम अगले क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट मुद्दा की बात कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। दोस्तों बोल रहा है कि अमेरिकी जो स्वतंत्रता हुआ, आजाद हुआ, तो उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट यानी कि परिणाम, इसका मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप सच्चे दिल लगाकर पढ़ रहे हैं और आपको सफलता मिल गई, तो उसी को तो बोलते हैं रिजल्ट, परिणाम। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम डांट दिए, आप गुस्से हो गए डांट में, तो वही तो हमारा डांटने का परिणाम हो गया आपका। इसी को बोलते हैं परिणाम। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। कि ब्रिटेन के हाथ से एक कीमती उपनिवेश निकल गया। ब्रिटेन के हाथ से जो एक कीमती उपनिवेश यानी कि अमेरिका निकल गया। ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल गया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल करके और एक संयुक्त यानी कि पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली देश बन गया अमेरिका। कब? जब ब्रिटेन से बाहर आने के बाद। तभी तो ब्रिटेन से बाहर आकर वो राष्ट्र का उदय हुआ, यानी कि शक्तिशाली राष्ट्र का उदय। यही तो परिणाम हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ब्रिटेन का शासक जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना चूर हो गया। ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। आप लोग याद कर लीजिएगा कि ब्रिटेन का शासक जॉर्ज तृतीय, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय था जो वो सोचता था कि हम राज करें, हम अपना राजा चलाएं, लेकिन उसका ये सपना अधूरा रह गया, चूर चूर हो गया तथा उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। जब उसका सपना चूर हो गया, राजा बनने का नहीं बन पाया, तब वो क्या हुआ? उसका मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया, मंत्रिमंडल को। यही कारण है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम जो हुआ, यही कारण है कि जब जॉर्ज तृतीय राजा बनने का बहुत ढेर सपने देख रहे थे और उसका सपना अधूरा रह गया, तो यही कारण हो गया कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम हुआ। तो अगला पॉइंट है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका में लागू हुआ था। कब? 1789 में। और क्यों लागू हुआ था? तो जब ब्रिटेन से अमेरिका उपनिवेश के बाहर आ गए, ब्रिटेन से जो अमेरिका बाहर आ गए, तभी तो उसे आजादी मिली। फिर क्यों? यही तो परिणाम हो गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कि वो बाहर आया, तब एक शक्तिशाली राष्ट्र संघ के रूप में उदय हुआ। जैसे कि अपने लोगों को 1950 में संविधान लागू हुआ था, लेकिन यहाँ तो अमेरिका 1789 में ही
संविधान लागू कर दिया था। सब फ्रांस भी 1789 में लागू कर दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर फ्रांस में भी 1789 की राज्य क्रांति संपन्न हुई। अगर अमेरिका 1789 में संविधान लागू किया तो फ्रांस वाला सोचा कि चलो भाई हम भी तुमसे कम नहीं हैं, कि हम भी आपके साथ ही संविधान लागू करेंगे। तो 1789 में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका और फ्रांस का बना था, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका से पीछे नहीं हटा और साथ ही दोनों अपना संविधान लागू कर दिया। सोचने वाली बात है। देखो, जब तक हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, तब तक ये अमेरिका फ्रांस स्वतंत्रता संग्राम हो गया था इनका। इसको स्वतंत्रता मिल गया था, आज़ादी मिल गया था कि फ्रांस को तो मिल गया था। चालू कर। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की असफलता के कारण यानी कि जब इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन अमेरिका को अपने कब्जे में रखा था, तब वो अमेरिका उसके कब्जे से हट करके और स्वतंत्र हो गया, नए राष्ट्र संघ के रूप में उदय हुआ। तो वही बोल रहा है कि इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या थे कि वो असफल हो गए, किस कारण से अमेरिका उसके चंगुल से निकल गए। अमेरिका इंग्लैंड जो था, ये कौन सा गलती किया था जिसके कारण वह अमेरिका इसके चंगुल से निकल गया। तो आइए हम समझते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित है। अमेरिका जो थे वो अटलांटिक महासागर के पार कितने मील की दूरी पर स्थित थे? तो 3000 मील की दूरी पर थे, यानी कि बहुत दूरी पर थे। अमेरिका और इंग्लैंड ये दोनों के बीच की दूरी काफी अधिक थी। समय पर वहां रसद और सेना पहुंचने में कठिनाई होती थी। समय पर वहां सेना जो होता था वो उसको पहुंचने में काफी कठिनाई होती थी, क्योंकि बहुत दूरी था। 3000 मील दूरी था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की दूरी। दूसरा टॉपिक है कि अमेरिका की शक्ति इंग्लैंड नजरअंदाज कर रहा था तथा उसे गृह युद्ध समझ रहा था। अमेरिका की जो शक्ति जो है उसको इंग्लैंड क्या कर रहा था? नजरअंदाज। उसको लग रहा था कि अमेरिका बउआ है, खिलौना है, कि हम इससे निपट लेंगे। लेकिन वो इंग्लैंड को पता ही नहीं था कि वो तो स्वतंत्रता में लगे थे, आज़ादी में लगे थे। वो अमेरिका, ये इंग्लैंड की भूल थी जो उसको बउआ समझ रहा था वो इंग्लैंड। लेकिन ये अमेरिका जो था वो तो स्वतंत्रता के विचार में था कि हमें स्वतंत्रता मिले, और वह इंग्लैंड था उसे गृह युद्ध समझ रहा था। यही तो परिणाम हुआ कि इंग्लैंड असफलता के कारण बन गया। उपनिवेशवासियों में एकता और उत्साह था। उपनिवेशवासियों में क्या था? सभी एकता में थे, उत्साह में थे कि हम आज़ादी ले लेंगे, स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी। इसलिए वो सब क्या थे? एकता में थे, उत्साह में थे। तो हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। जो अगला टॉपिक है
इसी का अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन को कोई विदेशी सहायता नहीं मिल रही थी। ये ब्रिटेन जो है यानी कि इंग्लैंड, इसको कोई दूसरा देश वाला सहायता नहीं किया। जैसे ब्रिटेन, जैसे दूसरा देश हुआ अमेरिका, भारत, नेपाल, ये सब जो था ये इसका थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करता था। किसका? इंग्लैंड का। जबकि अमेरिका उपनिवेशों को फ्रांस की तरफ से धन जन की काफी मदद मिल रही थी। एक तरफ था इंग्लैंड जिसको किसी का सहायता नहीं मिलता था, लेकिन दूसरी तरफ था वो अमेरिका, उसको फ्रांस के तरफ से पूरा तन मन धन यानी कि दिल से सपोर्ट की जा रही थी। किसको? अमेरिका को। तो यही तो कारण पर हो गया कि इंग्लैंड असफलता का कारण बन गया, क्योंकि इंग्लैंड को कोई देश सहायक नहीं हुआ, जबकि अमेरिका का फ्रांस के द्वारा सहायता किया गया था। तो यही कारण है कि इंग्लैंड असफलता का कारण बन गया। अगला है कि अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन के जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन चुके थे। उन्होंने अमेरिका को आज़ादी दिलाया, स्वतंत्रता दिलाया। और वे तो जो जॉर्ज वाशिंगटन, वे अमेरिका के धैर्य, साहस और कुशलता से अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। वो क्या हुआ कि धैर्य से, कुशलता से और साहस से वो इतना सुंदर व्यक्ति थे। जॉर्ज वाशिंगटन दिल के बहुत बढ़िया आदमी थे कि वो अंग्रेजी सेना को भी पराजित कर दिया साहस से। तो आज की क्लास में हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय।